दोस्तों, मेरा नाम काजल है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी खौफनाक घटनाएं घटित हो जाती हैं जिनको भुला पाना हमारे लिए असंभव हो जाता है। ऐसी ही एक घटना मेरे और मेरे परिवार के साथ हुई थी, जिसके बारे में सोचकर हम आज भी सिहर जाते हैं। ये बात आज से 17-18 साल पहले की है। मैं अपने मम्मी पापा और भाई के साथ इंदौर में रहती थी। उसी दौरान मेरे पापा को मेरे दादाजी ने कॉल किया कि दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उन्हें जल्दी गांव आना होगा। मेरे दादाजी इंदौर के पास ही एक छोटे से गांव में रहते थे। दादी की तबीयत के बारे में सुनकर मेरे पापा काफ़ी परेशान हो गए। उन्होंने अगले ही दिन अपने ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी ली और हम सब अपने गांव अपनी कार से ही चल पड़े। हमारे घर से गांव का रास्ता करीब 7 से 8 घंटे का था। रास्ते में हम सब बातें करते चले जा रहे थे। अब शाम के करीब 7 बज रहे थे। हाईवे से उतरकर गांव जाने के लिए एक कच्चा रास्ता जाता था, पर वो रास्ता काफ़ी उबड़-खाबड़ था। उस रास्ते पर काफ़ी अंधेरा भी था और वो रास्ता काफ़ी सुनसान था। अभी हम कुछ दूर ही गए थे कि तभी अचानक हमारी गाड़ी बंद पड़ गई। हम सब बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि वहाँ आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं दिख रहा था। तब मेरे पापा ने कहा, यहाँ बैठकर कोई फायदा नहीं है, थोड़ा आगे पैदल चलते हैं, शायद कोई मैकेनिक मिल जाए। ये सोचकर हम सब पैदल ही आगे चल दिए। अभी हम कुछ दूरी पर ही गए थे, तभी हमें एक ढाबा दिखाई दिया। हम सब ढाबे को देखकर बहुत खुश हो गए थे क्योंकि हमें लग रहा था कि शायद वहाँ से अब हमें कोई हेल्प मिल जाएगी। ये सोचकर हम सब उस ढाबे के अंदर चले गए। मेरे पापा ने अंदर जाकर आवाज़ लगाई, कोई है यहाँ पर? कोई है क्या यहाँ? पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। हमें लगा शायद वो ढाबा खाली है, पर हम सब जैसे ही बाहर आने के लिए पलटे, अचानक एक लंबा चौड़ा आदमी हमारे सामने खड़ा था। वो कम से कम 6 फीट का होगा। देखने में वो काफ़ी अजीब और भयानक लग रहा था। उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी और घुंघराले बाल उसकी आंखों तक आ रहे थे। मेरे पापा उसे देखकर थोड़ा ठिठक गए। हम सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी मेरे पापा ने कहा, भाई साहब, आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा क्या? हमारी गाड़ी खराब हो गई है। ये सुनकर वो आदमी बोला, जी, यहाँ पास में एक मैकेनिक रहता है, पर उसका घर गांव के अंदर है। आप लोग यहीं बैठिए, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। हमें वहाँ बैठे बैठे करीब आधा घंटा हो गया था, पर वो ढाबे वाला वापस नहीं आया। हम सबको उस ढाबे पर बहुत अजीब लग रहा था। एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे आसपास कुछ जल रहा हो, पर वहाँ पर कुछ जलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मेरी मम्मी ने कहा, सुनिए, यहाँ पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चलिए हम सब अपनी गाड़ी में ही जाकर बैठते हैं। पर जैसे ही हम सब ढाबे से जाने के लिए उठे, अचानक वो ढाबे वाला सामने आ गया। उसने बोला कि आपकी गाड़ी सुबह तक बन पाएगी। आज रात आप लोग यहीं रुक जाइए, मैं आप सबके लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। तभी मेरे पापा बोले, नहीं, हमें कुछ नहीं खाना, हम वापस अपनी गाड़ी में जाकर बैठते हैं। तभी वो आदमी बहुत गुस्सा हो गया और गुस्से से वो बहुत अजीब तरह से बोला, आप सबको समझ नहीं आ रहा है क्या? आप सबको अगर गाड़ी ठीक करवानी है तो यहीं रुको और यहाँ से कहीं मत जाना। उसकी बातें सुनकर हम बहुत डर गए थे। तभी मेरी मम्मी ने बात संभालते हुए कहा, ठीक है, हम कहीं नहीं जा रहे, आप गाड़ी ठीक करवाओ। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला गया। तभी अचानक मेरे भाई सोनू की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। वो बार बार उल्टियाँ करने लगा। मेरे भाई की हालत देखकर मेरी मम्मी बहुत घबरा गई। वो पापा से बोली कि ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है और सोनू की तबीयत भी ख़राब हो रही है। चलिए ना, यहाँ से हम सब चलते हैं, हम अपनी गाड़ी में ही जाकर बैठेंगे। मेरे पापा ने दुकान के बाहर देखा तो आसपास वो आदमी नहीं था। हम सब जल्दी जल्दी ढाबे के बाहर आ गए और गाड़ी में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर में वो ढाबे वाला वहाँ आ गया
और हमें गाड़ी में देखकर वो बहुत गुस्सा हो गया। उसके चेहरे के भाव अचानक बहुत भयानक हो गए। उसकी आवाज़ भी बदल गई थी। वो बोला, मैंने कहा था कि ढाबे के बाहर मत आना। तुम सबको अब इसकी सजा मिलेगी। हम सब डर के कारण एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी मेरी मम्मी ने धीरे से पापा के कान में कुछ कहा और उसके बाद दोनों ने ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा के शुरू होते ही वो आदमी अचानक गायब हो गया। मेरे पापा ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और वो तुरंत स्टार्ट हो गई और पापा ने तेज़ी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ दूर तक वो आदमी हमारी गाड़ी का पीछा करता रहा, पर फिर अचानक गायब हो गया। अगले आधे घंटे में हम गांव पहुंच गए। गांव पहुंचकर हमने सारी घटना अपने दादाजी को बताई तो उन्होंने बताया कि इस रास्ते पर एक ढाबा हुआ करता था जो कि एक दिन अचानक आग लगने की वजह से जल गया था और उसमें जलकर उस ढाबे वाले की भी मौत हो गई थी। तब से उस ढाबे वाले की आत्मा उस रास्ते से आने जाने वाले लोगों को परेशान करती है। ये सुनकर हम सब भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे कि हमारी जान बच गई। पर मेरे दादाजी इस घटना से अभी भी बहुत परेशान थे। उन्हें डर था कि उस भूत का असर कहीं अभी भी हमारे आसपास ना हो। अगले दिन दादाजी हम सबको काली माता के मंदिर ले गए। हम सब ने वहाँ पर माथा टेका। फिर मेरे दादाजी ने पुजारी जी को सारी बात बताई। पुजारी जी ने हमें गंगा जल और कुछ पवित्र भस्म दी और कहा कि उस रास्ते पर जाने से पहले ये भस्म हम सब अपने माथे पर लगा लें और अगर वो ढाबे वाले का भूत फिर से दिखे या आपका रास्ता रोके तो उस पर ये गंगा जल डाल देना। इससे वो तुम सबका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। करीब एक हफ्ते गांव में रहने के बाद हम सब वापस जाने के लिए चल दिए। हम सब दोबारा उस कच्चे रास्ते पर थे, पर उस कच्चे रास्ते पर जाने से पहले हम सब ने अपने माथे पर वो भस्म लगा ली थी। जब हम उसी ढाबे के सामने पहुंचे तो हमने देखा कि वास्तव में वहां पर कोई ढाबा था ही नहीं, बल्कि वहां पर सिर्फ एक जली हुई झोपड़ी थी। मेरे पापा ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, पर अचानक गाड़ी फिर बंद पड़ गई। हमने देखा कि वो ढाबे वाला हमारी गाड़ी के ठीक सामने खड़ा था। मेरे पापा ने हड़बड़ाते हुए गाड़ी को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तभी वो आदमी हमारी गाड़ी की खिड़की के पास आकर अपनी अजीब और भयानक आवाज में बोला, आ गए तुम सब। मुझे मालूम था तुम सब जरूर आओगे। इतना कहकर वो एक अजीब सी हंसी हंसने लगा। तभी मेरे पापा ने अपनी जेब से गंगा जल निकाला और उस पर छिड़क दिया। गंगा जल के पड़ने से वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा और अचानक धुआं बनकर गायब हो गया। पापा ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी के स्टार्ट होते ही पापा ने तेज़ी से गाड़ी आगे बढ़ा दी और कुछ देर बाद हम उस कच्चे रास्ते से बाहर आ गए। वो घटना आज तक मैं भुला नहीं पाई। उस दिन ईश्वर की कृपा से ही हम सब जिंदा बच पाए थे। इस घटना को करीब 17 से 18 साल हो चुके हैं, पर उस घटना के बारे में सोचकर आज भी मैं सिहर जाती हूँ। तो दोस्तों, आप सबको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन है। तो जल्द मिलते हैं एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।